विदर्भ और महाराष्ट्र के उद्योगों का कैसे हो उत्थान? उत्पादकों उद्योजकों को किन सरकारी सहयोग की है अपेक्षा? नीतियों में किस बदलाव की है जरूरत? टैक्स और सुविधाओं का कैसा हो तालमेल? बाजारों की स्थिति हो या जिलों की उत्पादक विशेषता, सफल जीवन के अनुभव का सार करेगा सरकार, किसान और उत्पादक सभी को निहाल। आओ देखें उद्योग की बात रुंगटा जी के साथ। मैं मधुसूदन रुंगटा अनेक सामाजिक और औद्योगिक संगठन से जुड़ा हुआ आपको न्यूज फर्स्ट चैनल के माध्यम से नमस्कार करता हूं। हमने विदर्भ विकास के बारे में आपसे कई सप्ताह से हम चर्चा कर रहे हैं और मेगा इंडस्ट्रीज के ऊपर काफ़ी यहाँ पर प्रगति है। हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के जन्मदिन पर गढ़चिरौली में सबसे बड़ा स्टील हब बनने जा रहा है। वहाँ पर उन्होंने 4.5 मिलियन टन के स्टील प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। उसके मैनेजिंग डायरेक्टर श्री बी प्रभाकर ने बताया कि किस तरह से नक्सलवाद को उन्होंने अपने कंपनी में 65 लोगों को लगाकर वहाँ की 77 वर्षों की धारा बदल दी और अब गढ़चिरौली महाराष्ट्र में भारत का सबसे बड़ा स्टील हब बनने जा रहा है। वहाँ पर अनेक स्टील प्रोजेक्ट आ रहे हैं। अब गढ़चिरौली में स्टील प्रोजेक्ट के लिए जगह भी नहीं मिल रही है और जो विकास हो रहा है वो उस तरह से है कि मुंबई के बाद गढ़चिरौली का स्थान दिखने लगेगा सरकार को रेवेन्यू देने में। हमारा मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार से अनुरोध है कि देश की जो बैकबोन है वो सूक्ष्म मध्यम लघु उद्योग है, उसको देखना बहुत जरूरी है। अनेक वर्षों से विदर्भ में इस क्षेत्र को नकारा गया। इस क्षेत्र के लिए कोई स्पेशल स्कीम नहीं बनी, जबकि मेगा इंडस्ट्रीज जिनका आधार मिनरल है उसके पर वे आ रहे हैं, उसके लिए 140% तक सरकार इंसेंटिव दे रही है। सभी तरह के उनको रेड कारपेट ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं, डाउस में एग्रीमेंट किया जा रहा है। तो एमएसएमई को जो देश की 31% अर्थव्यवस्था को संभालने में लगी हुई है, प्रोडक्शन में, एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा उसका योगदान है, उस क्षेत्र पे भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है। हमने सरकार से अनुरोध किया कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के बजाय एंसरी लिंक इंसेंटिव भी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि आगे जाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी ज़माना आ रहा है। तो जो हम पढ़ रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से 3 वर्षों के उपरांत इतनी क्रांति हो जाएगी कि बड़े बड़े कारखानों में वहाँ पर उसके सहारे से बहुत सारे रोजगार जो सृजन किए गए थे वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे और सबसे बड़ा प्रमुख स्थान एआई ले लेगा। जैसे माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, एप्पल में बहुत लोगों को निकाल दिया गया, वह स्थिति आगे जाके बन सकती है। इसलिए सरकार ने चाहिए कि आगे के रोजगार को बनाए रखने के लिए लघु सूक्ष्म मध्यम श्रेणी के उद्योगों को प्राथमिकता देनी चाहिए। उनको भी जो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज है उसको 200% तक इंसेंटिव देना चाहिए। अगर हम उसका विश्लेषण करते हैं, अगर हम उसके एक्सपर्ट राय लेते हैं एग्रीकल्चर की, तो देखा जाएगा कि पिछले 10 वर्षों में विदर्भ मराठवाड़ा में सबसे कम एग्रीकल्चर में लोग आए हैं। वहाँ पर किसी तरह का ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ और उसके कारण किसानों की भी आय नहीं हो रही और नए जो युवा वहाँ पर जो एग्रीकल्चर में लगे हुए थे, एग्री इंडस्ट्रीज में, वे भी धीरे धीरे वहाँ से हट गए हैं। तो एमएसएमई की ज़रूरत है सरकार को कि ज़्यादा रोजगार बनाने के लिए जो हमारे इंजीनियर है, जो हमारे पढ़ने वाले नौजवान साथी है, उसके लिए बैंकों से उदारता देकर वहाँ पर मिनरल फंड से उसको सहायता कराकर कम से कम एमएसएमई इंडस्ट्रीज को 20% का टारगेट लेकर उसका आगे ले जाना बहुत ज़रूरी है।
एमएसएमई का दूसरा उठने का न कारण है आज की बिजली की दरें। अगर बम्बई में बिजली की दरें देखते हैं तो वहाँ पर महाराष्ट्र में सबसे कम है, क्योंकि 3 कंपनियाँ हैं, उसमें प्रतिस्पर्धा है। लेकिन यहाँ महावितरण होने से उनकी मोनोपोली है। एमएआरसी में जिस तरह के वो रेट चाहती है वो ले लेती है, और उसमें वहाँ पर सुनवाई भी नहीं हो पाती। इसकी याचिका भी हाई कोर्ट में कई इंडस्ट्रीज एसोसिएशन इंडस्ट्रीज वालों ने लगाई है। अगर ये दर लागू हो गई जुलाई से तो बहुत सारे उद्योग जो सूक्ष्म श्रेणी में है, बहुत सारे स्टील उद्योग जो बड़ी उद्योग श्रेणी में है, वो भी बंद होने के रास्ते पर आ जाएंगे और बहुत सारे उद्योगों की दिवाली काली हो जाएगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे युवा मुख्यमंत्री ये कभी नहीं होने देंगे। वह जानकार हैं, वो हर चीज़ को समझते हैं, हर समस्या का हल निकालते हैं और इस समस्या का हल बड़ी आसानी से लगाएंगे कि सरकार जो भी अनुदान अपने फंड से देवे वो किसी की क्रॉस सब्सिडी को किसी उद्योग पर न डाले। मैं लॉयड ग्रुप चंद्रपुर और गढ़चिरौली के मैनेजमेंट को धन्यवाद देना चाहूँगा कि पिछले 8 वर्षों के उन्होंने अथक प्रयास से कौंसरी और घुघुस में प्रोजेक्ट शुरू किए, मेगा प्रोजेक्ट उनके शुरू हुए। उसकी बदौलत JSW अनेक कंपनियां रायपुर से, जालना से, कर्नाटक से यहाँ आ रही है और चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर और वर्धा भी एक बहुत बड़ा क्लस्टर हो जाएगा। आज ज़रूरत है हमें विदर्भ के विकास की। तो यहाँ पर जिस तरह से चंद्रपुर में टर्मिनल बनाने का प्रावधान रेलवे द्वारा किया गया, तो वैसे टर्मिनल यहाँ पर करना जरूरी है और नया जोन चंद्रपुर में रेलवे द्वारा लाना चाहिए, क्योंकि चंद्रपुर गढ़चिरौली की क्षमता देखते हुए आगे इतना बड़ा जोन बन जाएगा कि यहाँ से माल का जो यातायात है यहाँ से बहुत जाना शुरू हो जाएगा। तो 3-4 साल की अर्थव्यवस्था को देखते हुए चंद्रपुर में एक सेपरेट जोन बना देना चाहिए। साउथ ईस्टर्न, सेंट्रल रेलवे और सेंट्रल रेलवे काफ़ी बढ़ गए हैं। अब उसका जो विस्तार है उसके लिए वहाँ पर दोनों में से कुछ क्षेत्र को काटकर सेंट्रल जोन में और उसके दोनों में एक नया जोन बनाने की बहुत ज़रूरत है। और चंद्रपुर भारत के मध्य स्थित में होता है तो उसका फ़ायदा आसानी से रेलवे को होगा और इससे परिणाम वर्धा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली आसपास के ज़िलों को मिलेगा। यहाँ से कई ट्रेनें हावड़ा की भी शुरू हो जाएगी और कई ट्रेनें यहाँ पर जबलपुर इस तरफ भी शुरू हो जाएगी। जिस तरह नागपुर में रेलवे का बहुत ज़्यादा भार बढ़ गया है, वह भार चंद्रपुर और बल्लारसा के स्टेशन पर आने से यहाँ पर एक अच्छा विकास दिखने लगेगा। तो आज ज़रूरत है कि चंद्रपुर जितने मिनट से जितनी सरकार को आय दे रहा है उस हिसाब से रेलवे और विमानपत्तनम को भी ध्यान देना चाहिए कि क्षेत्र का विकास ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा विकास होने से जो मिनरल्स है, फॉरेस्ट है, उसका अच्छी तरह से पर्यटन भी यहाँ पर बढ़ेगा और क्षेत्र का विकास इस तरह से हो जाएगा कि इंडिया में ये 6ठे नंबर पर दिखने लगेगा। बीच में पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी ने एक प्रस्ताव रखा था कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट की जो है इंडस्ट्री विदर्भ के लिए ज़रूरी है। हम चाहते हैं कि अकोला के आसपास अगर यह पेट्रोलियम प्रोडक्ट का 1 लाख करोड़ का रिफाइनरी आती है या उसका कॉम्प्लेक्स आता है तो वहाँ से बुल्ढाना, अकोला, वासिम इस क्षेत्र को काफ़ी फ़ायदा होगा। मेरा गडकरी जी और देवी से अनुरोध है कि अभी हमारा जो ये समृद्धि हाईवे बन गया है, शक्तिपीठ बन रहा है, तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि अकोला के आसपास हम पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स लाएं, जिसकी वजह से यहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी सस्ते होंगे और कई तरह के प्लास्टिक उद्योग लगेंगे, पेट्रोलियम उद्योग लगेंगे, उस क्षेत्र का विकास होगा और हमारे युवा बच्चे जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए और अपने रोजगार के लिए बाहर जाते थे वह इस विदर्भ में रहने लग जाएंगे। अब विकास जो है अमरावती के पास तो हो ही रहा है और नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया के पास होना शुरू हो गया है
ज़रूरत है अकोला इस तरफ जाने के विकास को, तो पेट्रोलियम रिफाइनरी की वहाँ पर बहुत ज़रूरत है। तो उसके लिए सरकार को अपना एक लक्ष्य बनाते हुए भारत शासन ने इस ओर फोकस करना चाहिए और ये रिफाइनरी वहाँ पे कम से कम 350 तरह के सूक्ष्म लघु उद्योग श्रेणी को एनसीडी के तौर पर पनपा सकती है। इस बार विदर्भ में बरसात बहुत अच्छी हो रही है और अभी बरसात शुरू है। सावन तो आना ही है, सावन भादो बरसात के मौसम रहते हैं और कृषि बहुत अच्छी होगी। विदर्भ में सबसे ज़्यादा ताकत हमारे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और चैम्बर की रहनी चाहिए। जिस तरह से मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र के पुणे, नासिक की इंडस्ट्री एसोसिएशन काम करती है, लोगों के लिए तत्परता से लगी रहती है, उसी तरह की एसोसिएशन हमारे राजनीतिक नेताओं के साथ, अधिकारियों के साथ मिलकर यहाँ पर हम किस तरह से विकास कर सकते हैं, किस तरह से योजनाएं ला सकते हैं और सक्रिय पदाधिकारी होनी चाहिए। हमने देखा है कि लोग यहाँ पर एसोसिएशन में पदाधिकारी तो जरूर बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत सारे अधिकांश पदाधिकारी निष्क्रिय हो जाते हैं और वहाँ पर सिर्फ पद पर रहने के काबिल ही रहते हैं। किस तरह से सरकार को सुझाव देना, किस तरह से सरकार से काम करवाना, वो नहीं हो पाता। आज ज़रूरत है विदर्भ में कि जो भी आज विकास नहीं हो पाया उसमें कहीं न कहीं एसोसिएशन का बहुत बड़ा योगदान रहा है और यह योगदान इस तरह का नेगेटिव नहीं होना चाहिए। उसको सकारात्मक ढंग से ले जाने के लिए एसोसिएशन ने काम करना चाहिए। उनके पास बहुत अच्छा बैक ऑफिस होना चाहिए जिसमें सक्रियता से काम करते हर उद्योग की समस्या को किस तरह से पॉलिसी को हम सरकार के सामने ले जा सकते हैं, वो एक क्षमता होनी चाहिए। आज विदर्भ देख रहा है कि देवेंद्र जी गडकरी अच्छी तरह काम कर रहे हैं और उनके कंधे से कंधा मिलाकर हमारे नेताओं के साथ हम किस तरह से खड़े हो सकते हैं। जिला उद्योग मित्र, डिविजनल लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी, स्टेट लेवल उद्योग मित्र और इस तरह के कई फोरम की मीटिंगें यहाँ पर बार बार होती रहे, हम अधिकारियों के साथ चर्चा करते रहें और किस तरह से हम विकास को आगे ले जा सके, इस तरह से हमारा पूरा फोकस होना चाहिए। हम चाहते हैं कि जो भी हमारे एसोसिएशन में पदाधिकारी होते हैं कम से कम 3 घंटा उन्होंने इस तरह से देना चाहिए कि हमारे विदर्भ का हम किस तरह से फोकस करके आगे ले जा सकते हैं। हमारे पास हर तरह के मिनरल्स है, हर तरह के फॉरेस्ट है, मैन पावर है, लेकिन कमी है कि हम उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे पाते, उनके साथ ताल में ताल नहीं बढ़ा के काम कर सकते और हमें एजुकेट करने का काम हमारी एसोसिएशन पे है। तो इस समय ज़रूरी है, मैं आपसे आग्रह करता हूँ इस चैनल के द्वारा कि इस संस्था के एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी तत्परता से एक मिलकर विदर्भ के विकास के लिए गीता पे कसम कहकर ये कहेंगे कि हमें हमारा जिस तरह से उद्योग चल रहा है तो हम एसोसिएशन उसी तरह से चलाएंगे और विकास की ओर विदर्भ को आगे ले जाएंगे। नमस्कार, फिर से आपको मिलेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें